बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता का नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक तक का सत्संग श्रवण किया है। आगे चलते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो आप। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए ही भी यज्ञ कर्तव्य करने की आवश्यकता प्रतिपादन करते हैं। भगवान बताते हैं कि हर लिहाज से यज्ञ करना आवश्यक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म कर्म ब्रह्मोद्भवा विद्यति ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी को जो खाद्य पदार्थ है, भाई कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, तो जिस प्राणी का जो खाद्य है जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति धारण और पुष्टि होती है, उसे ही यहां अन्य नाम से कहा गया है, बोला गया है महाराज। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी में रह करके मिट्टी खाता है तो उसके लिए मिट्टी को अन्न कहा गया है जो उसको खाता है महाराज। जरायुधा मनुष्य पशु आदि उद्भिज्य वृक्षादि अंडजा पक्षी सर्प चींटी आदि और स्वेदजा जुआ जो कहते हैं जुआ आदि, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं महाराज। परन पर्जन्यादन्य संभवा, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही हैं, बल्कि मिट्टी में उत्पन्न होने में भी जल की ही कारण है, मिट्टी में भी जल का ही कारण है महाराज। अन्न जल वस्त्र और मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से इन सबका संबंध जल से है और जल का आधार है वर्षा। समझ रहे हो, अन्न से प्राणियों का संबंध है और अन्न जल से है और जल का आधार है वर्षा। यज्ञाद भवते पर्जन्य, यज्ञ यज्ञ शब्द को हम मुख्य रूप से आहुति की देने की क्रिया ही मानते हैं। यज्ञ नाम लेते ही समझते हैं कि आहुति क्रिया देने, यह तो है ही, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहां यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्ष्यम है महाराज। यज्ञ में त्याग ही मुख्य हेतु है यज्ञ का। जैसे हम जो आहुति वाला यज्ञ करते हैं तो उसमें अन्न घी आदि चीजों का त्याग करते हैं। दान करने से वस्तु का त्याग होता है महाराज। तप करने से अपने सुख और भोगों का त्याग होता है।
कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ, आराम आदि का त्याग होता है। अतः यज्ञ शब्द, यज्ञ केवल हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्रों के जो बताए गए मार्ग हैं, क्रिया है, उनका सबका उपलक्षक है, उनको प्रदर्शित करने वाला है। बृहदारण्य उपनिषद में एक कथा आती है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक बार मनुष्य, देवता और दानव तीनों को दा का उपदेश दिया। देवता भोगों में लगे रहते हैं, तो उनसे कहा भाई तुम भोगों का दमन करोगे, इच्छाओं का दमन करोगे तो सही रहोगे। मनुष्य हमेशा संग्रह में लगा रहता है, तो उनसे कहा तुम दान करोगे तो तुम्हारा उद्धार रहेगा। और दैत्य जो हैं हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगे रहते हैं, तो उनसे कहा कि तुम दया करो। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। इनका उद्देश्य सीधा सा, वर्षा के समय जो मेघ दद 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 करते हैं ना, तो वो भी बार बार दमन, दया और दान यही कहते हैं कि भाई दो इनको करो, गर्जना करते हैं के रूप में कर्तव्य कर्मों की याद दिलाते रहते हैं वे हमको। देवताओं को दमन के रूप में, मनुष्य को दान के लिए और दैत्यों को दया की, वो हमेशा मेघ याद दिलाते रहते हैं हमारे। बृहदारण्य का 5वां अध्याय और द्वितीय ब्राह्मण पहले से ही तीसरे मंत्र में आता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? कहते हैं ना भाई, कर्तव्य कर्म का वर्षा से क्या मतलब है, आप कह सकते हो। तो वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। मैं वाणी से आपसे कुछ कहूं, इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, और जो मैं वाणी से बोल रहा हूं वह अगर मेरे आचरण में होगा तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा। तो वचन से अधिक आचरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तद्दे वेतरो जनः। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और वर्षा करेंगे। महाराज, इस विषय में एक कहानी मान लो आप, 4 किसान थे। अब आषाढ़ का महीना आ गया, वर्षा नहीं हुई। अब चारों किसानों ने सोचा भाई वर्षा नहीं हुई, पर हम अपने कर्तव्य का पालन तो करें, हमारा काम है खेत को जोतना आषाढ़ में, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो चारों किसानों ने उस खेत को जोतना प्रारंभ कर दिया। अब किसानों को खेत जोतते हुए मोरों ने देखा। मोरों ने कहा अरे ये बिना वर्षा के कैसे खेत जोत रहे हैं। उन्होंने पता कि भाई ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वर्षा हो मत हो। तो मोरों ने कहा हम ही पीछे क्यों रहे। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करके आवाज लगाना शुरू कर दिया मोरों ने। और जब मोरों की आवाज मेघों ने सुनी तो मेघ बोले अरे बिना हमारी गर्जना के मोर कैसे आवाज कर रहे हैं। तो उन्होंने पता चली ये अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो मेघों ने कहा हम भी क्यों पीछे रहे। तो मेघों ने भी गर्जना प्रारंभ कर दी महाराज। और जब मेघों ने भी गर्जना प्रारंभ कर दी तो इंद्र को पता चला अरे मेरे आदेश के बिना मेघ क्यों गरज रहे हैं। तो उसे पता चली मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, मोर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और मेघ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो मैं ही क्यों पीछे हटूं। तो इंद्र ने भी मेघों को मेघ वर्षा करने की आज्ञा दे दी महाराज। इस प्रकार से अगर तुम कर्तव्य कर्म करोगे तो बनता चला जाता है यज्ञ कर्मा समुद्भवा। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है महाराज। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए भोजन बनाना, ऋषि प्रसादी बनाना ठाकुर जी की यह यज्ञ है। आयुर्वेदिक के जानकार के लिए लोगों के हित के लिए वैद्य औषधि सिद्ध करना यह यज्ञ हमारा, उसी के लिए वह यज्ञ। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से करता है तो उन दोनों के लिए वह भी यज्ञ है महाराज। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल, मर्यादा को रखकर
निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र के बताए अनुसार कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप में ही आते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार किया जा सकता है, केवल आहुति देकर के नहीं, ये सब यज्ञ है। संखिया भिलावा आदि विषयों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके, ये विष कहते हैं ना, संखिया और भिलावा विष है, इसे वैद्य शुद्ध करके औषधि के रूप में देते हैं, तब वे विष भी अमृत की तरह काम करके बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार जैसे वैद्य विष को शुद्ध करके अमृत के रूप में प्रयोग करता है, इसी प्रकार मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान, ये सब कर्मों में विष के समान ही है तो विषय, और कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृत में होकर जन्म मरण महान रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृत में कर्म भी यज्ञ रूप में कहे जाते हैं। महाराज कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। महाराज कर्तव्य कर्म, ये कहते हैं कि मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है, क्योंकि उनको करने का ज्ञान जब वेदों से मिलता है तो वेदों को उनका उत्पन्न करने वाला बताया गया है। वेद शब्द के जो अंतर है, वेद जो कहते हैं इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ साथ ये तो आते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, भागवत, महाभारत एवं विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्शास्त्रों को ग्रहण करने की बात कही गई है। महाराज ब्रह्माक्षर समुद्भव, यहां ब्रह्म जो पद है वेद का वाचक है, और वेद सच्चिदानंद परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल है, यहां भगवान ही सबका मूल है। महाराज परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं, वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं और मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन में यज्ञ करते हैं। इस तरह ये चक्र है सृष्टि का पूरा एक दूसरे का। महाराज तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यहां ब्रह्म पद अक्षर जो है सगुण निराकार परमात्मा का वाचक कहते हैं। सर्वगता, सर्वगत का मतलब सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहां निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहां परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को। जिसको जो कर्तव्य मिला है उसका पालन शास्त्र विधि से करें तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। स्वकर्मणा तमभर्ष्य सिद्धि विदंती मानव। अब यह एक शंका होती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है, सब जगह रहने वाला है, तब उन्हें यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित होने की बात क्यों कही गई है? जब सब जगह तो केवल यज्ञ में ही क्यों कही है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? तो यहां उसका समाधान है, परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से है, विद्यमान है। वे अनित्य और एक देशीय नहीं है कि एक ही जगह हो या अनित्य हो, वो तो अनित्य नित्य है, वो तो अनित्य नहीं है महाराज। इसलिए उन्हें यहां सर्वगत कहा गया है। यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ उनका उपलब्धि का स्थान है। जमीन में सब जगह पानी है, सब जगह पानी है, जमीन में जल है, किंतु वह कुएं आदि से ही तो उपलब्ध होगा। कुआं होगा वहीं मिलेगा, अब यहां पानी है यहां तो नहीं मिलेगा।
कुएं में, तालाब में, वहीं से मिलेगा। तो जब सब जगह से नहीं मिल सकता, पाइपलाइन में भी जहां पाइप में टोंटी लगी हुई या छिंद होगी वहीं से तो मिलेगा। ऐसे ही सर्व जगह होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होता है। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आड़ लग जाती है, बाधा आ जाती है। और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से वह बाधा हट जाती है महाराज, और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते हैं, अनेक युक्तियों से, अनेक दृष्टांतों से कर्तव्य पालन करने पर विशेष जोर भगवान देते हैं। ये आज का सत्संग रहा। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर आज के सत्संग को विराम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।